तो सब तो ठीक है, लेकिन 14 साल तक जंगल में रहना पड़ेगा, वहां से कष्ट झेलना पड़ेगा। तो क्या उस भविष्यवक्ता ज्योतिषी के बाद झूठी हो जाएगी? आप कहते नहीं ले जाऊंगा, ये तो भविष्यवाणी हो चुकी है। श्री राम ने कहा ठीक है, नहीं मानती हो तो चलो, कोई बात नहीं, जाओ। खबर लखनलाल के कान में पड़ गई। लखनलाल गिरते पड़ते आ गए, तो बोले प्रभु आप जंगल जा रहे हैं। वाल्मीकि रामायण के लखनलाल मानुष या कम्मन रामायण, कृतवास रामायण को मैंने देखा, सब लखन में फर्क है। वाल्मीकि रामायण के लखन कहते हैं भैया मैं कहता हूं आप राज्य कीजिए, बेकसूर आप जंगल चले जाएं, यह मुझे सही नहीं है, यह मुझे स्वीकार नहीं है। मैं देखता हूं कि आपकी राजगद्दी पाने में कौन बाधा डालता है। वह जमराज की नगरी में जाएगा जो बाधा डालेगा। किस लिए मैं धनुष उठाया हूं, आपके सेवक का बाना बनाया हूं, आपको तकलीफ जंगल भेजना पड़े और मैं सेवक कहला जाऊं। सेवक को कलंकित करना उचित नहीं महाराज। यहाँ तक कि सुनने में आ रहा है कि बाप ने आपको जन्म दिया, ऐसे बाप को मार डालूंगा मैं। वाल्मीकि रामायण की काम मर्यादा उल्लंघन करने वाला इस बूढ़े बाप को मार डालूंगा। बेकसूर बेटी को जन्म देने वाला बाप जीने का अधिकारी नहीं है। श्री राम ने कहा लखनलाल शांत हो जाओ, तू बाप को मारोगे भी कहा, तुझे पता है कि तू बाप को मार दो तो मैं भी मर जाऊंगा, मेरे लिए न मारोगे तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। जब तुम बाप को मार दोगे, मेरी चाहत के विरुद्ध कुछ काम करोगे लखनलाल तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। चुप हो गए लखनलाल, आप ही के लिए सब करना है, आप ही जब चले जाएंगे तो मैं किसने मारूं, लेकिन मुझे अन्याय बर्दाश्त नहीं है। मानस के लखनलाल को इतना कड़ा नहीं व्यवहार करते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण का कड़ा व्यवहार करते हैं। कहा कि लखनलाल तू मेरी बात मान ले, तुम्हारे रहने से अयोध्यावासी माँ सुमित्रा ही नहीं, माँ कौशल्या ये सब का बड़ा सहारा होगा। मेरा भाव खलेगा, आदमी लोगों का जीवन बड़ा कठिन हो जाएगा, प्राण दे देंगे। तुम्हारे रहने से सब प्राण सुरक्षित रहेंगे, अयोध्यावासी भी शांत सोचते रहेंगे। वाल्मीकि रामायण के लखनलाल कहते हैं महाराज आप नहीं जानते हो, हमने किसी को बाप माना ही नहीं, आप ही को बाप माना। आप ही मेरे बाप हैं, माँ हैं, जो कुछ है आप हैं, आपके सिवा किसी को बाप माना ही नहीं। तो इस बात का आदेश मैं मानता। और बाप क्या अपने पुत्र को छोड़ सकता है? नहीं, हम तो अबोध हैं, बालक हैं, और बालक को, अज्ञानी बालक को आप छोड़ रहे हैं। आप पिता की भूमिका अदा कहाँ कर रहे हैं? नहीं, हम आपके साथ ही चलेगा, आपकी सेवा साथ रहकर करेंगे। जिद कर लिया, कहा ठीक है, माँ का तो आदेश ले ले। सुमित्रा से तो कह दे कम से कम। सुमित्रा के पास गए, प्रणाम किया, अब बड़ी जल्दी से भागे। सुमित्रा बोली बेटा भागने की आवश्यकता नहीं है, यदि राम जंगल जाते हैं तो तुम्हारी परीक्षा हो रही है कि तुम जंगल में उनके सेवा करने जाते हो कि राजसूय भोगने के लिए अयोध्या में रहते हो। ये तेरी परीक्षा घड़ी है बेटा, इस परीक्षा में पास करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। माँ नहीं रुकती है। राम यदि जा रहे हैं जंगल तो अयोध्या में तेरा कोई काम नहीं है। आशीर्वाद पाकर माँ का प्रसन्न हो गए। भाग्य इसलिए कि कहीं उर्मिला भी आग्रह कर दे कि मैं भी साथ चलूंगी। बहुत से कवियों ने आरोप लगाया, गोस्वामी जी ने सबके चरित्र का चिंतन किया, लेकिन उर्मिला का इतना बड़ा त्याग और उसके एक शब्द की चर्चा नहीं, मांडवी की चर्चा नहीं। उर्मिला से कम त्याग मांडवी का नहीं है, लेकिन इन लोगों के बारे में चर्चा नहीं। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहासकार, बड़े अच्छे काशी के विद्वान माने जाते थे। उन्होंने लिखा है
यह आरोप लगाने वाले भूल जाते हैं यह रामचरित्र है। राम के चरित्र में जिसका योगदान जितना है उसका उतना वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। रामचरित्र के निखार में जो आवश्यक था गोस्वामी जी ने किया है। अब समस्त परिवारों की अगर कहानी लिखने चलते तो रामचरित्र मानस महाभारत की तरह हो जाता, महाभारत हो जाता। ग्रंथ विस्तार ही नहीं, अनावश्यक भी है। हर एक पात्र का उतना विस्तार से वर्णन करना आवश्यक नहीं है। और वाल्मीकि रामायण पर समीक्षा करने वाले कई टीकाकार कहते हैं कि असल में वाल्मीकि रामायण राम का रामायण नहीं, वो सीतायन है। कृष्ण रामायण प्रोक्तम सीता चरितम, माँ सीता के चरित्र ही महान वर्णित है वाल्मीकि रामायण में। और महनीय चरित्र क्या सीता का है? महनीय चरित्र है कि भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा किया निशिचर ही न करो मही, भुज उठाए प्रण किन्ह सकल मुनि न के आश्रमनी, जाए जाए सुख दिन। एक माँ सीता ही है जो कहती है पतिदेव गलती तो एक रावण कर रहा है, आज सकल निश्चर को मारेंगे, एक गलती करके निश्चर वंश का संहार करेंगे। कौन सा न्याय आपका है? आप तो न्याय प्रिय हैं, अब अन्याय खुद करेंगे। एक गलती सबको दंड और प्राण दंड, निश्चर ही न करो वही, यह प्रतिज्ञा आपको उचित नहीं है। श्री राम ने कहा देवी राम दुर्नाभिभाषते वाल्मीकि रामायण। दो बार राम कुछ नहीं बोलता है, जो बोलता वही करता है। एक ही बार बोलता है तो मैंने कह दिया कृष्ण का नाश करूंगा तो करूंगा, अब किसी के बात दूसरी मानने की जरूरत नहीं है, मैं नाश करूंगा, तुम्हारी बात भी नहीं सुनूंगा। कहीं अच्छा ठीक है, मैं मेरी बात सुननी पड़ेगी। याद रखेंगे वाल्मीकि रामायण की जो सीता जी है वो अग्नि प्रवेश नहीं करती है, सीधे नासिक से पंचवटी सीधे जाती है रावण को समझाने के लिए। उद्देश्य क्या है? ये रावण राक्षसों का नेता है, उसको समझा बुझा के भगवान के शरण में ला दूंगी। अब भगवान के शरण में रावण जब आ जाएगा तो मैं बहस करूंगी, रावण की ओर से वकालत करूंगी कि आपकी कौन बात सही है। भगवान आप प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि कोटि विप्रबंधन आगे शरण कदम नहीं जाई, कोटि विप्रबंधन आगे शरण कदम नहीं जाई। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या कर क्यों न आया हो, ये शरण में आ जाएगा तो छोड़ूंगा नहीं, रख लूंगा। माना कि बहुत हत्या किया है रावण, शरण में आ जाएगा तो माफी का बात हो गया, तो क्षमादान का बात होगा। जब उसी को क्षमा मिल जाएगी तो राक्षस का विनाश नहीं होगा। तो निशिचर ही न करो मही जो प्रतिज्ञा है फेल हो जाएगी, और यह प्रतिज्ञा आपकी है, दोनों प्रतिज्ञाओं का टकरा दूंगी मैं। तो रावण को समझा बुझा के भगवान शरण लाने से सीधे जाती है सीता जी रावण के यहाँ समझाने के लिए। और समझाने का ढंग कितना है, वाल्मीकि रामायण का भावानुवाद करते हुए स्वामी जी कहते हैं रावण जरा ध्यान दो, हमारे नेत्र क्या चाहते हैं? श्याम सरोज दाम यह श्याम सरोज की तरह, कमल की तरह भगवान की जो भुजा है, क्या तू वही भुजा इस कंठ को स्पर्श कर सकती है? क्या तेरी तलवार हाथ नहीं, तू मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। भगवान के सौंदर्य के वर्णन करके हर तरह से रावण को यह समझाने का प्रयास मां सीता करती है, जैसे भगवान के तुम शरण जाओ। विष्णु देवी कह चुके थे भगवान की शरण में जाओ तेरा कल्याण हो जाएगा। हनुमान जी का शरण में क्या कल्याण हो जाएगा, लेकिन हठीला प्रतिज्ञा कर चुका है। भजन भजन तो हम कर नहीं सकते, तामसी मेरा स्वभाव है।
कहिए कि तुम्हें 7 दिन का भोजन बदल कर देंगे, तुम्हारा मुलायम मुलायम एकदम पकल केला खिलाएंगे, बढ़िया चिड़िया केला। और दूसरा दिन केला न देंगे, एकदम पकल पकल अंगूर देंगे। 7 दिन बदल देंगे, फल खा ले। बउला के तो अमरूद में हमरा तो गढ़ा के मछली चाहिए, चाहे अंगूर केला खाए, अमरूद खा जाएगा। स्वभाव नहीं न बदलता है। सुगा को कहो, हे सुगा देखा न मछलिया खाए बबुलवा, तू तो पोठिए खा ले दूगो, पोखरा में हम मछली खाए वाला का खाएगा, अमरूद खाए नाम का स्वभाव नहीं है। स्वभाव है, इसलिए सीताराम बउला पढ़ता नहीं है, सुगा पढ़ लेता है। बुद्धि शुद्ध हो जाती शुद्ध भोजन से, तो भोजन उसका बड़ा अशुद्ध था ना। रावण के सबके भोजन शुद्ध। कहीं महिष मानुष थे दुखा राजा कहीं महिष मानुष थे दुखा कहीं मन लगे विशाल शैल समान अजीवन दर्शन नानायक वादन विरही बहु एक एक दर्शन नानायक वादन विरही बहु एक एक दर्शन। कहीं महिष मानुष धेनु खर, भैंसा खाते हैं, गाय खाते हैं, मनुष्य को मार खाते हैं, गधा का खर को भी खा जाते हैं। ऐसे राक्षस की बुद्धि शुद्ध कैसे होगी? न बगुला राम पढ़ सकता है और न कौआ सीताराम पढ़ सकता है। भोजन भ्रष्ट करने की बुद्धि को भोजन भ्रष्ट करने वाला है। रावण कहता है एक ही उपाय है तरने का, हाँ, कि प्रभु सार प्राण तजय भवतरे, एकमात्र उनके मानुष में मरूंगा तो तरूंगा। क्योंकि भगवान मारना जानते हो, तारना भी जानते हैं। आज जिसको मारते हैं उसको तारते भी हैं। तो हम करेंगे लेकिन बाण से, वाणी से स्तुति करके नहीं करेंगे। मैंने निश्चय कर चुका है, देख चुका है आपके सामने। भगवान की वेड़ा मेरे भाई खर दूसर कमाने वाला संसार कौन जीव है? हमसे कम बलवान नहीं था, लेकिन अकेले राम ने मार डाला, तो क्या मैं उनसे जीत पाऊंगा? निश्चय हो चुका है, लेकिन भजन करना मेरे लिए संभव नहीं है। सीता मैया के समाना बेकार है। राम जी को ही पहले प्रतिज्ञा सही रह गई, निश्चर ही न करो मही। गोस्वामी जी ने इसको बदल दिया, सीता जी को अग्नि प्रवेश कर दिया। सीता जी असली नहीं नकली है, जो रावण को हाथ लगी वो छाया है, प्रतिबिंब है। असली सीता आग में चली गई। आग को क्यों दिया श्री राम ने? आग को इसलिए दिया कि हमारा सृष्टि उत्पत्ति क्रम जो है वह है तस्मात् वायुर्स्वान् आत्मनः आकाशः सम्भूतः। उस परमात्मा से अहम तत्व पैदा हुआ और आकाशात् वायुः, उससे आकाश आया, आकाश से वायु हवा, वायु और अग्नि, वायु से आग पैदा हुई, अग्निरापः, आग से जल पैदा हुआ और अद्या पृथ्वी, जल से पृथ्वी के पैदाइश है। अपृथ्व्याम औषधि, पृथ्वी से पहले पेड़ पौधे पैदा हुए। ये सृष्टि क्रम है, ये सृष्टि का क्रम है। आग कौन है? आग से ही पैदा हुआ और नाना लगे। धरती से पैदा हुई है सीता जी महारानी और वायु से आग, अब आग से धरती पैदा हुई है। विज्ञान कहता है कि धरती बनने के पहले यह सौर जगत का सबरा शुद्ध क्या था? आग का गोला था, आग का गोला, शुद्ध आग का गोला। धीरे धीरे काल तो लाखों बरस बीत गए, गतिशील आग के गोले से टुकड़े अलग अलग होने लगे। वही टुकड़े ग्रह के रूप में शनि, बुध, मंगल, राहु, केतु, शुक्र, पृथ्वी उसी में से करोड़ों लाखों वर्षों के बाद तो हमको रात धीरे ठंडा होते होते पृथ्वी को ठंडा तो अरबों वर्ष लगे तो ठंडा हो। ठंडा पृथ्वी हुई तब जाकर उस पर पेड़ पौधे पहले आए, फिर धीरे धीरे जीव जंतु
तो पृथ्वी की पैदाइश जल से और जल की पैदाइश आग से। अग्निदेव कौन हुए? पृथ्वी की बेटी सीता के नाना लगे। तो ननिहाल में तो सब बाल बच्चा आराम से रहते हैं ना, इसलिए अग्निदेव कहा कि आप सुरक्षा करो, आपके ऊपर भार है। अग्निदेव ने प्रियत्री सीता जी को सुरक्षित रख लिया और राम जी का आदेश था कि हमको नाटक करना है। नाटक कैसा? हाँ, सुनहु प्रिया सीता को छाया रख दिया, आश्रम अग्नि में प्रवेश कर गई। कब तक के लिए? जब लगे करो निशाचर नासा। इस घटना को लखनलाल भी नहीं जाने, है नहीं। लक्ष्मण गए वो बना ही जब लेन कंद फल मोल, जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सुख मोल। भगवान कहते ललित नर लीला मैं करूंगा, लीला में लालित होगा, रमणीयता होगी, आकर्षक होगा। लीला देखकर सब लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे, जीवन को गिरते गिरते संभाल लेंगे। कैसे संभालेंगे? इन सारी बातों की चर्चा आगे के प्रसंग से बताऊंगा। फिर लखनलाल महाराज को आदेश मिला, माँ को प्रणाम करके आ गए, लेकिन उर्मिला को पता तक नहीं, उर्मिला नाराज भी नहीं। भगवान श्री राम की सेवा करने के लिए मेरे पतिदेव जाते हैं। पत्नी वही है, माँ वही है, गुरु वही है, पिता वही है जो भगवान की सेवा अपनी संतान को, पति को, पुत्र को लगा दे। गुरुदेव हमारे लिखते हैं इस भाव को भजन में, है जननी जनक सोच भगवत में लगा दे, भगवत में लगा दे। जननी जनक सो जो भगवत में लगा दे, भगवत में लगा दे। पूज्य गुरु सो जो भगवत में लगा दे, भगवत में लगा दे। पूज्य गुरु सो जो भगवत में लगा दे, भगवत में लगा दे। अंदाज है वही जो इस जग में फंसा दे, इस जग में फंसा दे। बात है वही जो इस जग में फंसा दे, इस जग में फंसा दे। उसे जल्लाद कहा है जो संसार में फंसा दे। वो स्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, ताही कोटि बैरी समझी परम सनेही। बड़ा प्यारा संसार में, बहुत प्रेमी है, फिर भी छोड़ दो उसको। करोड़ों सत्य सलाम क्या कुछ कर दो, किसको छोड़ दो? जाके प्रिय न राम बैदेही, जाके प्रिय न राम बैदेही, प्रिय न राम बैदेही, जाको प्रिय न राम बैदेही, जाको प्रिय न राम बैदेही, जाको प्रिय न राम बैदेही। प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु सदेव कंस ब्रज बलि 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 गुरु सदेव आए पुर मंगलकारी, जाके प्रिय न राम बैदेही। माँ नहीं है, पिता पिता नहीं है, पत्नी पत्नी नहीं है। कोई भी प्यारा तभी तक है जब तक के भगवान की ओर लगने में सहयोग दे। भगवान से मिलने में, भगवत प्राप्ति में जो विरोध करे वह न माँ है, न पिता है
और न पत्नी है न गुरु भी कोई नहीं। भगवान से मिलने में शुक्राचार्य ने बाधा डाली। बलि ने छोड़ दिया, गुरु को गुरु नहीं माना, उनका आदेश को उल्लंघन करते। हाँ, भगवान से मिलने में भरत को मां ने बाधा डाल दिया, भरत ने मां को छोड़ दिया। ब्राह्मणी, मथुरा की ब्राह्मणियां पति को छोड़ दी, भगवान से मिलने में बाधा डाले। प्रहलाद ने अपने बाप को छोड़ दिया, भगवत प्राप्ति में बाधा डालने लगा। तो जो भगवत विरोधी है वह माता ही नहीं, क्योंकि मान्यवाद माता, जो मान्यता मिले उसी का नाम है माँ। मान्यता देने वाले कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती, कोई संस्था नहीं है, राष्ट्रपति अवार्ड नहीं दे सकते माता। साकेत में बड़ा सुंदर दिखा, भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया अब तक नहीं जोगे। माना कि दशरथ ढेर दिन से ननिहाल हैं, आप उनको भूल गए हैं दशरथ जी। अब तो उनकी माँ भरत का नाम ले रही है। देहु प्रथम बार भरत ही टीका, माँ के द्वारा याद दिला तो भरत को आपके जीवन में आना चाहिए था ना। जब जीवन में आ गए, यादगारी में आ गए, तो भरत को अभी से तो राज्य दी, क्योंकि आप विवाह किए थे तो शर्त किए थे तुम्हारा जो नाती होगा उसी को मैं राज दूंगा। माँ भी तो कह रही है दीजिए। अब हर राम को जंगल जाने का क्या प्रस्ताव है? प्रथम वर्ष पूरा किए ना, दूसरा के लिए रो रहे हो, क्या कर पत्तल पर भात पहले डाले, तो दही बोल भगवत तेल से बस जाकर दलिया ना। परसों की अक्ल होनी चाहिए कि पत्थर में कुटुम्ब खिला रहे हैं, को पहले दाल दे हुए, अरे पहले भात दे उसको गोड़ी बनाएगा तो दाल दे देना, तो पहले दाल परस दिया, बेवकूफी कोई ठिकाना है। तो प्रथम वरदान पूरा किया दशरथ ने नहीं, आज दूसरे वरदान के लिए माता ठोकने लगे, रोने लगे। या दशरथ का पुण्य था कि कैकेयी के मुंह से भरत की टीका के पहला वरदान मांगा गया। अभी पहला वरदान के लिए हाँ ना कुछ कर न पाए, दूसरे वरदान का मौका देर होते देकर कैकेयी कहती है सर्वर मानो कर जोरी। पहले वरदान के हाथ नहीं जोड़ती है, विनम्रता नहीं, सीधे सीधे करती है। आज दूसरे वरदान में कठिनाई है, दिक्कती है, परेशानी है, तो दूसरे वर मांगो कर जोरी, हाथ जोड़ रही है, हाथ जोड़ रही है, दूसरा वरदान दे दिए, दूसरे वर मांगो कर जोरी। आप पूर्वनाथ मनोरथ, पूरा होने में संदेह है, आप दूसरा पूरा करेंगे मुझे डाउट है, संदेह है, शंका है। हाथ जोड़ रही है, आप खोल कर ये दूसरे वर मांगो कर जोरी। अपूर्वनाथ मनोरथ मोरी, दूसरे वर मांगो कर जोरी। पूर्वनाथ मनोरथ मोरी, 14 बरस राम बनवासी, आपस देश विशेष उदासी। 14 बरस राम बनवासी, आपस देश विशेष उदासी। मैं प्रार्थना करती हूँ पूरा कर दीजिए, संदेह पूरा तो नहीं करेंगे, नहीं कर पाए। 14 साल तक राम बनवासी रहे, तपस्वी के वेश में हैं, अब विशेष उदासी। तपस्वी भी उदासी बन करके भोग राग से सारे सुखों से उदास तटस्थ होकर के दिए 14 साल तक। ये दूसरा वरदान है। महाराज दशरथ का होश उड़ गया। जब होश आया तो बहुत समझाने का प्रयास किया, सब कुछ समझाना फेल हो गया, नहीं मनता समझ नहीं हुई। इतने अच्छे गुरु से पाठ पढ़ चुकी थी कैकेयी कि वो धीरे सुधर नहीं हुई। ऐसी ऐसी बात कहने लगी कि दशरथ को वो सुई की तरह चुभने लगी बात। बार बार कहते थे कि तू जो कहोगे वही करूंगा। हाथी धरोहर में दिए वरदान भी पूरा नहीं कर रहे। आज दोनों आप चाहते हैं, कौशल्या को भी खुश करना चाहते हैं, मुझे भी खुश करना चाहते हैं। दुई की हो एक संग भुआलो, सब
दो काम एक साथ होगा, करके देखिए ना। खूब हंसिए में ठसा कर गलियों फुला लीजिए, कोई करते दिखा दे। 11,000 इनाम देंगे हम। जब हंसिएगा तो गाल नहीं फूलेगा, अब गाल फूलेगा तो ठसा हंसना संभव नहीं है। दोनों चाह कौशल्या प्रसन्न करना हमारे दोनों तो नहीं हो। गाल फुलाना हंसना ठटा कर दोनों असंभव है। ऐसे कौशल्या खुश करना मुझे खुश करना दोनों असंभव नहीं होगा महाराज। एक एक बात चुन के कह रही है, गढ़ गढ़ के कह रही है, एकदम छील करके चिकना पर। ऐसे तो ठठाई फुलाई बगालो दोई की संग एक हो वही बुलाए भुआलू राजा। अब राजा न हो तो देखो जरा, जो नहीं कहना चाहिए सो कह रही है। पतिव्रता के लिए हमारे शासक के लाख पैसा कोई सोना चांदी 50 किलो दे 50, लेकिन माँ नहीं बनेगी। माँ बनाने वाला अगर दुनिया में कोई था, कोई है, अगर हो सकता है तो बेटी ना तो बेटा। याद करो, और वो नहीं अगर भगवान की ओर लगा पाए तो माँ नहीं लगे। सुमित्रा प्रसन्न है कि अगर भगवान राम जंगल जाते हैं तो बेटा तेरी परीक्षा हो रही है, परीक्षा में पास करना तेरा कर्तव्य है। हृदय से आशीर्वाद देती है। रामम, सुमित्रा कहती वाल्मीकि रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम अयोध्याम विद्धि गच्छता गजथा सुतम। वाल्मीकि रामायण की सुमित्रा कहती है राम ही तेरी पिता दशरथ असली, ये तो नकली है। रामम दशरथम विधि माम विधि जनकात्मजाम। सीता जी जो है वही माँ है, सुमित्रा मैं नहीं, माँ वही है। अयोध्या विधि, उस जंगल को ही अयोध्या से बढ़कर मानना। गच्छता गजथा सुखाम, सुख पूर्वक तुम जाओ, राम सीता की सेवा करके जीवन को धन्य बनाओ। तुम्हारे है तू राम बन जाए, तुम्हारे है तू राम बन जाए, तुम्हारे लिए राम जंगल जा रहे हैं। प्रसन्न होकर के माँ का आशीर्वाद दे लखनलाल साथ लग गए, चलने लगे। सीधे प्रणाम किया उस घर में जहाँ कैकेयी के सामने थे दशरथ, और निकल गए। आगे रोक कोई दे, हाहाकार मच गया अयोध्या में, घबरा गए लोग, कुछ लोग रोने लगे। यह जान के कैकेयी ने सब किया है। कैकेयी के लोग अशुभ बात कहने लगे, भला बुरा कहने लग गए, लेकिन सब सुनते हुए कैकेयी राम वाल्मीकि रामायण के दशरथ जी ने तो साफ कह दिया, तू कैकेयी सूर्य वंश में राक्षसी बन के आ गई। जब सूर्य वंश के इस खिले हुए कमल को तुमने जमराज की तरह गजराजनी बन करके, हथनी बन के तुमने कीचड़ में फंसा दिया। हाय, अभी भी तो तुम अपनी लाज से मुंह ढक ले। तुमने राम को जंगल में जाने के लिए वरदान मांगा था, सीता को क्यों जाने दे रही है? श्री राम ने कहा अब जंगल में जाना है सीते तो राजकीय निवास तापस विशेष उदास, ये आवश्यकता नहीं। अपना सोना चांदी उतार कर रख दिया, दान दे दिया लाल ने, कपड़े लगे दे दिया, सीता भी देने लगी। बस कहा नहीं देगी, सीता ले जाएगी। लेकिन सीता जी कहने उतार रही है, दे दी। बसीकारी राक्षसी, क्या तुम सीता को भी जंगल जाने के लिए मांगा था तो सीता जी कहने के उतरवा रही हो? तो कुछ रह गए गहने, कुछ रह गए सीता जी के पास, बसी को लगवा दिया। लखनलाल पहले ही उतार चुके, बलकल बस छाल पहन करके सोच हो गए। चले, तीनों चले। दशरथ को पता चला, होश आया, कहा कि सुमंत रथ पर बैठा करके तीनों को ले जाओ और जंगल दिखला कर लौटा लाओ। वाल्मीकि रामायण के दशरथ कई के गाते लौटा लेने के लिए वरदान दिए हैं, 14 वर्ष जंगल में रहना है, लौटा कर नहीं लाना है। दशरथ की बोलती बंद हो गई। सुमंत जी महाराज रथ लाए, तीनों को बैठा कर चले। अयोध्यावासी हाहाकार कर बैठे, हाय कैकेयी तुमने अयोध्या की हरे भरे जंगल को उजाड़ डाला,
तुम कैसे इस सूर्यवंश में आ गई थी? सब जब राम जन्म जा रहे हैं तो अयोध्या में रहने की आवश्यकता नहीं है, तुम राजमाता बन ले। बाल बच्चे सब राम के पीछे चल पड़े। पहले दिन चल करके तमसा नदी के तट पर आए। रात हो गई। श्री राम ने देखा कि इतना मेला लेकर जंगल में जाना उचित नहीं। इनके लिए वरदान मिला है। रात में थके मांदे लोग पैदल गए थे ना, सब लोग सो गए। भूख प्यास खाए पिए कुछ नहीं, सो गए। सब लोग गहरी निद्रा में सो गए। श्री राम ने कहा सुमंत से, सुमंत जी यही मौका है, ऐसे रथ चलाओ कि पता न चले कि रथ किस दिशा में गया है। पहले पूरब तो फिर दक्षिण घूम जाए, फिर पश्चिम घूम जाए, फिर उत्तर घूम जाए। खोज मारी रथ कहाँ के लिए, खोज माने चिन्ह, पहचान ना हो किधर रथ गया। ऐसे रथ मार्ग चला, रथ वहां पे सोन जी महाराज रथ लेके निकल गए। जब नींद खुली, अयोध्या वासी तो रथ नहीं है, राम लक्ष्मण सीता नहीं, सोन भी नहीं है। हाय हाय करके साथ कर कहीं कुछ पता नहीं चला, किस रास्ते को पता नहीं चला। निराश सब लोग लौट आए। लौट आए तो सबों ने प्रतिज्ञा की बिना राम के दर्शन किए हम लोग पलंग पर नहीं सोएंगे, राजकीय भोजन नहीं करेंगे, कंदमूल खाकर रहेंगे, अब व्रत करोगे जब तक श्री राम न चले आए। सब व्रत में लग गए, स्त्री पुरुष बाल गोपाल सब लग गए। रथ लेकर श्रृंगेरपुर तक आए। गुहराज जो था सुना, दौड़कर अगवानी किया। भगवान श्री राम के पास आया, बड़ा उदास हो गया, निराश हो गया। रात में कहा महाराज श्रृंगेरपुर भी तो अयोध्या ने श्रृंगेरपुर से आपकी नगरी है, आपका सेवक बनूं, आप महल में चले आराम करें। नहीं गुहराज, मैं नहीं रह सकता, महल में घर में नहीं जा सकता, जंगल में ही रहना है। हाँ तो मैं राजधानी के बाहर रह लूंगा भले, लेकिन नगर प्रवेश नहीं करूंगा। 14 साल के बीच में बड़ा दुखी गुहराज हुआ। चटाई बिछाया, कूस की चटाई, थके मांगे श्री राम सो गए। सीता जी को नींद आ गई, लेकिन लखनलाल को नींद नहीं आई। पारा पर बैठ गया गुहराज के साथ, लखनलाल जी बैठ गए, किसी प्रकार कोई खतरा न हो जाए। दोनों धनुष बाण लेकर के बैठ गए सुरक्षा में। रोने लगा गुहराज, हाय ये पलंग संसार में अच्छे अच्छे क्यों बने, एक गद्दे किसने बने, ये राजकीय भोग किसने बने कि भगवान श्री राम कुछ की चटाई में धरती पे सो रहे हैं। आप कंदमूल खा रहे हैं, ये भोग के कारण दैव का विधान बड़ा कठिन है, इसको टाला नहीं जा सकता है। लखनलाल ने समझाते हुए कहा कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है मित्रों, सब अपनी कमाई का परिणाम है। कहा हो न को सुख न कोई को सुख देता है न दुख देता है। सुख दुख हर व्यक्ति को अपनी कमाई से मिलते हैं। कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो तकदीर तुम्हारी दासी है, और कर्म तुम्हारे खोटे हैं तो घर में ही लगी फांसी है। घर में ही फांसी। उसी अयोध्या धाम में सरजू तट पर भगवान श्री राम बेटा बनकर आए, माता लक्ष्मी पुतुल बनकर सीता आई। उसी अयोध्या में दशरथ के 4 बेटा, मरते समय कोई न भेजा, 2 बूंद पानी न मिला। धनक धनक छन छन दशरथ मर गए, अयोध्या में सरजू के तट पर मर गए। इसका कारण कौन है? अपना कर्म है। इसीलिए सिद्धांत है शास्त्र का, कर्म प्रधान विश्वकारी राजा जो जग करे। नारद जी को भगवान विष्णु ने विवाह करने का जब ताव चढ़ गया तो बानर का मुंह दे दिया। कहा था नारद जी ने कि हमको भरी सभा में बेइज्जत किए हो ना, तो प्रतिज्ञा कहते ही हम साकेत में बड़ा सुंदर दिखा। भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया अब तक नहीं जोगे। माना कि दशरथ ढेर दिन से ननिहाल हैं, आप उनको भूल गए हैं दशरथ जी। अब तो उनकी मां भरत का नाम ले रही है। देहु प्रथम बार भरत ही टीका,
माँ के द्वारा याद दिलाना भरत को आपके जेहन में आना चाहिए था ना। जब जेहन में आ गए, यादगारी में आ गए, तो भरत को अभी से तो राज्य दी, क्योंकि आप विवाह किए थे तो शर्त किए थे तुम्हारा जो नाती होगा उसी को मैं राज दूंगा। माँ भी तो कह रही है दीजिए। अब हर राम को जंगल जाने का प्रस्ताव है, प्रथम वर्ष पूरा किए ना, दूसरा के लिए रो रहे हो, क्या कर बात पत्तल पर भात पहले डाले तो दहिए बोल भगवत तेल से बस जाकर दलिया ना। परसू की अक्ल होनी चाहिए कि पत्थर में कुटुम्ब खिला रहे हैं, पहले दाल दे हुए, अरे पहले भात दे उसको गोड़ी बना के डाल दे देना, तो पहले दाल परस दिया, बेवकूफी को कोई ठिकाना है। तो प्रथम वरदान पूरा किया दशरथ नहीं, आज दूसरे वरदान के लिए माता थोपने लगे, रोने लगे। या दशरथ का पुण्य था कि कैकेयी के मुंह से भरत की टीका के पहला वरदान मांगा गया। अभी पहला वरदान के लिए हाँ ना कुछ कर न पाए, दूसरे वरदान का मौका देर होते देखकर कैकेयी कहती है दूसर वर मांगो कर जोरी। पहले वरदान के हाथ नहीं जोड़ती है, बिना वरदान नहीं सीधे सीधे कहती है। आज दूसरे वरदान में कठिनाई है, दिक्कती है, परेशानी है, तो दूसर वर मांगो कर जोरी, हाथ जोड़ रही है, हाथ जोड़ रही है, दूसरा वरदान दे दिए, दूसर वर मांगो कर जोरी। आप पूर्वनाथ मनोरथ, पूरा होने में संदेह है, आप दूसरा पूरा करेंगे मुझे डाउट है, संदेह है, शंका है। हाथ जोड़ रही है, खुल कर ये दूसर वर मांगो कर जोरी। अपूर्वनाथ मनोरथ मोरी, दूसर वर मांगो कर जोरी। पूर्वनाथ मनोरथ मोरी, 14 बरस राम बनवासी, आपस में सब शेष उदासी। 14 बरस राम बनवासी, आपस में सब शेष उदासी। मैं प्रार्थना करती हूँ पूरा कर दीजिए, संदेह पूरा तो नहीं करेंगे, नहीं कर पाए। 14 साल तक राम वनवासी रहे, तपस्वी के वेश में हैं, और विशेष उदासी। तपस्वी भी उदासी बन करके भोग राग से सारे सुखों से उदास तटस्थ होकर के दिए 14 साल तक। ये दूसरा वरदान है। महाराज दशरथ का होश उड़ गया। जब होश आया तो बहुत समझाने का प्रयास किया, सब कुछ समझाना फेल हो गया, नहीं मंत्र मस नहीं हुई। इतने अच्छे गुरु से पाठ पढ़ चुकी थी कैकेयी कि वो धीरे सुधर नहीं हुई। ऐसी ऐसी बात कहने लगी कि दशरथ को वो सूल की तरह, सुई की तरह चुभने लगी बात। बार बार कहते थे कि तू जो कहोगे वही करूंगा। हाथी धरोहर में दिए वरदान भी पूरा नहीं कर रहे। आज दोनों आप चाहते हैं, कौशल्या को भी खुश करना चाहते हैं, मुझे भी खुश करना चाहते हैं। दुई की हो एक संग भुआलो, दो काम एक साथ होगा करके देखिए ना। खूब हंसिए में ठसा कर गलियों फुला लीजिए, कोई करके दिखा दे, 11,000 इनाम देंगे हम। जब हंसिएगा तो गाल नहीं फूलेगा, अब गाल फूलेगा तो ठसा कर हंसना संभव नहीं है। दोनों चाह कौशल्या कर प्रसन्न करना हमारे, दोनों तो नहीं हो। गाल फुलाना, हंसना, ठटा कर दोनों असंभव है। ऐसे कौशल्या खुश करना, मुझे खुश करना, दोनों असंभव नहीं होगा महाराज। एक एक बात चुन कह रही है, गढ़ गढ़ कह रही है, एकदम छील करके चिकना कर ठठाई फुलाई बगालो, दुई की संग एक हो भुलाए भुआलू राजा। अब राजा न हो तो देखो जरा, जो नहीं कहना चाहिए सो कह रही है। पतिव्रता के लिए, हमारे साथ करने के लिए, और माँ कौशल्या का आशीर्वाद है कि जन्म तेरे लिए सुखद होगा, यदि माँ बाप का आदेश पूरा करने के लिए, या फिर संतों को सुख देने के लिए और दूसरों को दर्द करने के लिए। कई जगह जाने कई परिणाम अच्छे हैं।
इन सारी बातों के क्रमशः आगे विवेचन होगा। वाणी समय ज्यादा हो गया, वाणी का विराम देता हूँ। आरती मंगल प्रसाद लेकर जाने बड़ी राघवेंद्र सरकार की जय। श्री राम राघव राम राम राघव राम श्री राम राघव राम राम राघव सरकार की जय। जगत जननी जानकी माता की जय। होता समाज की जय। भक्तराज हनुमान जी महाराज की जय। बोले श्री स्वामी जी महाराज की। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः शचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगलम्। सब चल उतारे राम जी की आरती भव सागर से नैया पार उतारती। चल उतारे राम जी की आरती भव सागर से नैया पार। सब चल उतारे राम जी आरती भव सागर से नैया पार उतारे। श्री राम कथा वैभव दाता एक कष्ट मिटाने वाली है, प्रभु दर्श कराने वाली। श्री राम कथा वैभव दाता एक कष्ट मिटाने वाली है, प्रभु दर्श कराने। हाँ प्रभु दर्श कराने वाली है, प्रभु दर्श कराने। कथा श्रवण से हरि सुमिरन से पीड़ा सकल दूरा। हरि कथा श्रवण से हरि सुमिरन पीड़ा सकल दुरावती। भव सागर से हरि चल उतारे राम जी की आरती भव सागर से नैया पार उतारे। सभी चल उतारे राम जी की आरती भव सागर से नैया पार उतारे। प्रेम भाव भक्ति से प्रभु जी सब
शीश प्रभु जी सबरी के घर आए थे, बेर का भोग लगाए, अजी बेर का भोग लगाए थे, बेर का भोग केवट चरण पखारा जिसको सारी दुनिया जानती, हरि केवट चरण पखारा जिसको सारी दुनिया जानती। अब सागर से हरि जल उतारे राम की आरती, अब सागर से तब जल उतारे राम जी की आरती, अब सागर से नैया पार गौतम नारी अहिल्या तारी मिथिलापुरी में आए थे, पीरों का मान घटाए थे। गौतम नारी अहिल्या तारी मिथिलापुरी में आए थे, पीरों का मान घटाए, पीरों का मान घटाए थे, पीरों का मान घटाए। जनक सुता श्री राम जी बुझे पहनाव, हरि जनक सुता श्री राम जी बुझे पहनावती। अब सागर से पार, अब जल उतारे राम जी की आरती, अब सागर से पार, अब जल उतारे राम जी की आरती, अब सागर से पार। चौदह वर्ष बिताकर प्रभु जी अवधपुरी में आए थे, शीश झुकाए। 14 वर्ष बिताकर प्रभु जी अवधपुरी में आए थे, यानी शीश झुकाए। हरि रावण मारे विभीषण तारे रामायण बतलाए, रावण मारे विभीषण तारे रामायण बतलाती। और सागर से तब जल उतारे राम जी की आरती, अब सागर से तब जल उतारे राम जी की आरती, अब सागर से नैया पार। श्री राम कथा में भवदाता एक कष्ट मिटाने वाली है, प्रभु दर्श कराने। श्री राम कथा में भवदाता एक कष्ट मिटाने वाली, प्रभु दर्श कराने वाली, हाँ प्रभु दर्श कराने वाली है, प्रभु दर्श कराने। हरि कथा श्रवण से हरि सुमिरन से पीड़ा सकल दुरावती, कथा श्रवण से हरि सुमिरन से पीड़ा सकल दुरावती। और सागर से नैया पार होता, तब जल उतारे राम जी की आरती, अब सागर से नैया पार होता, तब जल उतारे राम जी की आरती, अब सागर से नैया पार होता। बोले सियावर रामचंद्र की हरि आरती करिया कपूरवा हो, हनुमान लला की आरती करिया कपूरवा